हम सब होम मेकर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा किए जाने वाला कोई काम है तो वो है किचन क्लीनिंग एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के वीडियो में भी मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन ही किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले शुगर, कॉफ़ी और टी का ऐसा सेट लिया था कंटेनर का। अभी ये 2-3 महीने पहले ही लिया था और ये टूट गया है। और ये टी वाला जो था वो टूट गया है और ये भी ऐसा हो गया है। तो फिर मैंने इसके लिए नए कंटेनर मंगवाए हैं। तो मैं इसको पहले अरेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बनाने हैं छोले। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मुझे अभी बनाने हैं छोले। तो मैं पहले छोले बनाने को रख लूँगी और उसके बाद मैंने जो दिखा है वो वाला रैक में ठीक कर लूँगी। वहाँ पे जो नए कंटेनर आए हैं वो रख लूँगी और यहाँ पे जो रैक था, स्टैंड था, उसको मैंने धोने के लिए रखा था, तो वो भी अभी मैं अरेंज करूँगी। लेकिन पहले मैं छोले बना लेती हूँ। एक बार अच्छे से देख के इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है और मैं इसको 6 से 7 विसल आने तक पका लूँगी। ये जो कंटेनर है वो मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं। कॉफ़ी, टी और ये शुगर, ये 3 का सेट है। मैंने ऐसे सेम 2 सेट मंगवाए थे, तो मेरा भी एक सेट टूटा हुआ आया था। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी की है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पैकिंग बहुत अच्छी थी, फिर भी एक सेट टूटा हुआ आया था। और इसकी कॉस्ट भी आई थिंक 1700 अराउंड है। तो एक सेट फिर भी टूटा हुआ आया है, उसको मैंने रिप्लेसमेंट में डाल दिया है। लेकिन बहुत बहुत लोगों की ये कंप्लेन है कि ये सेट मोस्टली टूटा हुआ आता है, पर पैकिंग इसकी अच्छी आती है। फिर भी ट्रांजिट में एक के ऊपर एक सामान रखते हैं, इस वजह से ये टूट जाता है। बाकी ये बहुत ही अच्छा कंटेनर है। यहाँ पे मैंने टी, शुगर और कॉफ़ी तीनों कंटेनर को भर लिया है। ये एयर टाइट कंटेनर है और यहाँ पे दोनों साइड ये लिखा हुआ है। ये बहुत ही, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये भी बहुत ही थिक है और ये जो इसका लीड है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये पहले जो मैंने लिया था उससे बहुत ही अच्छा ये कंटेनर है। आई थिंक ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने मोस्टली 5:30 बजे काम शुरू किया था और बच्चों को बाद में बहुत भूख लगी थी, तो काम करते करते डिनर का टाइम भी हो गया था। तो फिर पहले मैंने सब कुछ डिनर प्रिपेयर कर लिया और सब ख़त्म करते करते रात को 11 बजे मैंने सब अरेंज किया। हमारा सबसे ज़्यादा समय किचन में ही जाता है, तो इसीलिए मुझे किचन को सजाना और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करना अच्छा लगता है। ये जो रैक है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये बर्थडे में ये कुकीज़ गिफ्ट में आई थी। ये कुकीज़ बहुत ही अच्छी है, टेस्ट उसका बहुत यूनिक है और इसका पैकिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस रैक में मोस्टली हमारी जो मसालादानी आती है वो रखती हूँ। एक मसाला जो मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ वो रखती हूँ। घर में मुझे लाइव प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं घर में मनी प्लांट्स, स्पाइडर प्लांट्स या फिर स्नेक प्लांट्स, ये सब प्लांट्स पानी में या फिर प्लांटर में लगाती रहती हूँ। तो मैंने किचन में भी, मेरे किचन छोटा सा है लेकिन उसमें भी मैंने थोड़े से प्लांट रखे हैं। ये जो रैक है मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। हमारी मेकओवर की जर्नी में ऐसे कुछ रैक और ऑर्गेनाइज़र अभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम सब अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो भी कंटेनर मंगवाए थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स की बॉटल रखी है और एक प्लांट रखा है। और मेरी बेटी को भी मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसका होमवर्क करके वो भी मेरे साथ हेल्प करने लग गई थी वो। और मैंने यहाँ पे इस तरह से
अरेंज किया है कि यहाँ पे मैंने थोड़े से मिट्टी के जो खिलौने आते हैं, मीन्स मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो यहाँ पे रखे हैं। तो मैं एक साइड कुकिंग करती रहती हूँ और वो भी मेरे साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे खेलती रहती है। तो ये सब कुछ उसी का है। तो मिट्टी का एक चूल्हा है, एक चक्की है, कुल्हड़ है, ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे अरेंज किया है। तो एक रैक ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था। यहाँ पे मैं छोटे छोटे जो मसाले के डब्बे आते हैं वो रखने वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पे उसने इस तरह से बोला कि मुझे ऐसे रखना है, तो फिर हमने यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज किया है। और जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हमने लोकल मार्केट से लिए हैं, और जो वुडन है वो क्राफ्ट बाज़ार से लिए हैं। ये जो बास्केट है वो भी मैंने लोकल मार्केट से ली है। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे किचन को रीअरेंज किया है। कुछ लोकल आइटम्स यूज़ किए हैं और कुछ अमेज़ोन से परचेज़ किया है। तो आपको ये अरेंजमेंट कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप होम मेकिंग के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।